हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र। तो हम बात कर रहे थे दो कोणों के योग एवं अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है, एक सूत्र है साइन x धन y बराबर साइन x cos y धन cos x sin y। साइन x प्लस y बराबर साइन x cos y। फिर पहले इसको उलट के लिखेंगे, पहले cos फिर साइन, यहाँ पर साइन cos, फिर इधर से cos, पहले cos फिर साइन लिखेंगे और कोण वही रहेगा x y। तो साइन x प्लस y बराबर साइन x cos y प्लस cos x साइन y। अब यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं। साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो साइन 75 को क्या लिखेंगे, साइन 75 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर, ये फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन 45 डिग्री फिर cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री फिर साइन 30 डिग्री। ठीक, अब सबका मान रख देते हैं तो कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/3 में 2। फिर cos 30 अंश का मान गुणे cos 30 अंश का मान कितना होगा, 3/2 धन cos 45 अंश का मान 1/3 में 2। फिर साइन 30 अंश का मान गुणा में 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, करने में 3/2 करने में 2 धन 1/2 करने में 2 बराबर करने में 3 धन 1/2 करने में 2। बस ये क्या है, आंसर है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन 75 डिग्री का मान कितना आ गया, करने में 3 धन 1/2 करने में 2, ये आंसर। अब आता क्वेश्चन नंबर अगला। जैसे cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है, cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos 15 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 90 में से 75 घटा देंगे तो 15 आएगा। अब इसको यहाँ से एक फार्मूला हो गया, कौन सा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन 75 डिग्री होगा
और साइन 75 डिग्री का मान कितना आ गया? करने में 3 धन 1/2 करने में 2। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कास थीटा। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया? जो साइन 75 और साइन 75 का मान कास 15 के बराबर हो गया। साइन 75 डिग्री का मान बराबर कास 15 डिग्री का मान। जो साइन 75 का मान होगा वही कास 15 का मान होगा। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। ठीक। अब आता है अगला फार्मूला। साइन x माइनस वाई बराबर साइन x कास y माइनस कास x साइन y। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, बस खाली माइनस का अंतर है। ठीक। एक हमें दूसरा फार्मूला निकालना है। हमें निकालना क्या है? एक दूसरा फार्मूला क्या होता है? साइन 2x बराबर 2 साइन x कास x। ठीक। लेकिन ये फार्मूला आता कैसे? चलिए देखते हैं। साइन x प्लस वाई बराबर कितना होता था? साइन x कास y प्लस कास x साइन y। अब यदि y बराबर x हो, यदि y के स्थान पर x रखा जाए तो क्या होगा? तो साइन x धन x बराबर साइन x कास x धन कास x साइन x बराबर, अभी दोनों क्या है? सेम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 साइन x कास x। अब यहाँ पर क्या हो गया? साइन 2x बराबर कितना हो गया? 2 साइन x कास x। ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ठीक। ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। इसी तरीके से क्या करते हैं? फार्मूले को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? साइन π/2 माइनस x बराबर कास x। अगला फार्मूला, लेकिन ये आता कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? एक फिगर बनाते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस। एक प्रथम चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब यहाँ से कोण थीटा बनता है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? कोण थीटा है। और ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, कितना होगा? 90 डिग्री। हमें निकालना है इसका मान, तो कैसे निकलेगा?
हमें इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 90 में से थीटा को घटा देंगे, 90 माइनस थीटा, तो इसका मान निकल गया। ठीक, अभी कोण का मापन हम कहाँ से कर रहे हैं, वाई अक्ष से। कोण का मान हम वाई अक्ष से कर रहे हैं, यहाँ से नाप रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन, वाई अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन, वाई अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन होगा तो क्या होगा, साइन किस में बदल जाएगा, कास में, और टैन किस में बदलेगा, काट में, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में, साइन कास में बदलेगा, कास साइन में बदलेगा, टैन काट में बदलेगा, काट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। जब क्या होगा, जब वाई अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन होगा। अब हम इस कोण का माप कहाँ से कर रहे हैं, वाई अक्ष से यहाँ तक क्या कर रहे हैं, इसका कोण का मापन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब यहाँ से फार्मूला निकलता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कास 90 माइनस थीटा टैन 90 माइनस थीटा काट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा। अब यहाँ पर जो साइन का कास में बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कास थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, टैन का काट थीटा, काट का टैन थीटा, सेक का कोसेक थीटा, कोसेक का सेक थीटा। बस ये क्या हो गया, मान आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के लिए दूसरा फिगर बनाते हैं। अगर ये कोण इधर चला है, ये जो कोण थीटा है, यहाँ से यहाँ तक अगर एक थीटा वाला कोण इधर आ जाए इसमें, तो इसको कैसे मापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, 90 प्लस थीटा। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, 90 प्लस थीटा होगा। और यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा बढ़ गया, तो 90 प्लस थीटा। अब किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। ये किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम एक फार्मूला होता है ASTC, पहले में सब प्लस, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टैन, चौथे में कास। यहाँ पर भी वही होगा, ASTC
पहले में सब प्लस, दूसरे में यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो दूसरा चतुर्थांश इसमें साइन प्लस होगा, इसमें टैन प्लस, इसमें कास प्लस। तो चलिए इसका मान लिखते हैं। साइन 90 को क्या लिखेंगे, पाई/2 कास पाई/2 प्लस थीटा बराबर टैन पाई/2 प्लस थीटा बराबर काट पाई/2 प्लस थीटा बराबर सेक पाई/2 प्लस थीटा बराबर कोसेक पाई/2 प्लस थीटा बराबर। अभी इस कोण का मापन y अक्ष से कर रहे हैं, y अक्ष से कर रहे हैं तो क्या होगा, तो जो इसका एक क्या होगा, साइन का कास में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कास थीटा साइन थीटा काट थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा। अभी द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस होता है, साइन प्लस कोसेक प्लस बकिया माइनस। तो साइन प्लस, जो साइन का मान क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या है, साइन का मान नहीं कास थीटा है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। और कोसेक थीटा का मान सेक थीटा है, तो ये भी प्लस होगा और बकिया माइनस। ठीक, इसी तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं मान। पहले क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल। साइन 150 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। साइन 150 डिग्री बराबर साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस 60 डिग्री, साइन 90 अंश प्लस 60 अंश बराबर। अब कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला। इस फार्मूले पर क्या आधारित है, तो इसका मान क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा। तो साइन 90 प्लस 60, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना होगा, कास 60 अंश बराबर कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ये क्या आंसर। बस अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट एक फिगर बनाते हैं पहले इस तरीके से। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 90 डिग्री का यहाँ पर 90 डिग्री और इसी को पाई/2 बोलते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर पाई, यहाँ पर 180 डिग्री इसको बोलते हैं। ठीक, अगर ये कोण अगर इस कोण का मापन हम इधर से करते हैं, ये कोण क्या है, थीटा है, इस कोण का मापन इधर से करते हैं तो बचा क्या, बचा इतना कोण और बचा कितना, इतना बचा। अब यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 180 अंश। 180 अंश माइनस इतना घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पर, 180 माइनस थीटा
यहाँ से यहाँ तक थीटा है और यहाँ टोटल कितना है 180, तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो इसका मान कितना होगा 180 माइनस थीटा। अब हम कोण का मापन कहाँ से कर रहे हैं, ये क्या है यक्स अक्ष, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यक्स अक्ष। यक्स अक्ष, जब यक्स अक्ष से कोण का मापन करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए तो फिर से यहाँ से क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखेंगे 180 को क्या लिख सकते हैं पाई, 180 को और क्या कहते हैं पाई कहते हैं, ठीक। तो साइन पाई माइनस थीटा कास पाई माइनस थीटा बराबर tan पाई माइनस थीटा बराबर काट पाई माइनस थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा बराबर कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर। अब इसका मान लिखते हैं कितना होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा किसमें, इसमें साइन का साइन रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा, यहाँ पर कास थीटा, टैन का टैन थीटा, काट का काट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। अब इसका चिन्ह देखते हैं किस चतुर्थांश में, दूसरे में है। दूसरे में क्या होगा ASTC, दूसरे चतुर्थांश में क्या था साइन प्लस कोसेक प्लस बकिया माइनस, तो साइन प्लस होगा और कोसेक प्लस बकिया माइनस, ठीक। चिन्ह लिख लेते हैं इस तरीके से। अब आता है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, अगर ये कोण इधर चला है, अब तक यहाँ गया था, अब इस चतुर्थांश में आ गया। अब इसका मापन कैसे कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ये क्या है थीटा है। अब इसका मापन यहाँ से कर रहे हैं तो थीटा हो गया। अभी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 80 था, यहाँ थीटा बढ़ गया तो कितना होगा, इसको क्या लिखेंगे पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा लिखेंगे। यहाँ पाई बाई 2 90 डिग्री और ये क्या है पाई 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक थीटा है और यहाँ से यहाँ तक कितना था 180 प्लस थीटा जुड़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा टोटल 180 प्लस थीटा। यहाँ से यहाँ तक मान कितना होगा 180 प्लस थीटा। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। साइन पाई प्लस थीटा बराबर कास पाई प्लस थीटा बराबर टैन पाई प्लस थीटा बराबर काट पाई प्लस थीटा बराबर सेक पाई प्लस थीटा बराबर कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर। अब सबका मान लिखते हैं। तो यहाँ से मापन कहाँ से कर रहे हैं, यक्स अक्ष से।
ये जो 180 पर है क्या एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से इसका मापन कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। तो साइन का क्या होगा, साइन होगा साइन थीटा, इसका कास थीटा, इसका टैन का टैन थीटा, काट का काट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। अब तृतीय चतुर्थांश में आ गया तो इसका जो चिन्ह बदल जाएगा, कितना होगा। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, यहाँ पर ASTC मतलब टैन प्लस होता है, टैन काट प्लस होगा बकिया माइनस, टैन काट प्लस बकिया माइनस। बस इस तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं मान। ठीक, एक और है नेक्स्ट, इस तरीके से पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। अब एक कोण ये वाला कोण था, ये वाला कोण हम इसका मापन इधर से करते हैं तब क्या होगा, ये थीटा था और जब इसका मापन हम इधर से करेंगे तो सबसे पहले इसका मान लिखते हैं 0 डिग्री और 90 को π/2 करते हैं, 180 को पाई करते हैं, इसको क्या कहेंगे 270 को, इसको 3π/2 किया 270 डिग्री बोलते हैं इसको। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया 270 और हमें निकालना क्या है, इसका मान निकालना है यहाँ से यहाँ तक मान, तो 270 माइनस थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 3π/2 माइनस थीटा। अब इसका मापन हम कहाँ से कर रहे हैं, y अक्ष, ये क्या है y अक्ष से इसका मापन कर रहे हैं, तो y अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन, y अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन, y अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा, तो मान निकालते हैं साइन 3π/2 माइनस थीटा कास 3π/2 माइनस थीटा टैन 3π/2 माइनस थीटा काट 3π/2 माइनस थीटा सेक 3π/2 माइनस थीटा कोसेक 3π/2 माइनस थीटा बराबर, सबका मान निकालते हैं कितना होगा। तो इसमें y अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन होगा तो साइन का क्या होगा, कास होगा, इसका क्या होगा कास थीटा, कास थीटा, इसका साइन थीटा, टैन का काट थीटा, काट का परिवर्तन टैन में होगा, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में परिवर्तन। अब किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, तो क्या होगा टैन और काट का मान प्लस होगा बकिया माइनस, जो टैन और काट का मान क्या है प्लस है बकिया माइनस, सबका चिन्ह क्या होगा माइनस होगा। इसी तरीके से क्या करते हैं हम सूत्र को निकालते हैं। ठीक, थैंक यू।